come to the highlight for the morning session, guided meditation to be conducted by revered Swami Tannamanandaji Maharaj. Request Swamiji to kindly come on the dais. ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। अभी गाइडेड जपा एवं मेडिटेशन का सेशन है। मोटे तौर पर जपा का अर्थ है रिपीटेशन ऑफ लॉर्ड्स नेम, भगवान का नाम का उच्चारण करना। जिनका गुरु से मंत्र हुआ है, गुरु जिनको मंत्र दिए हैं, उसका रटते रहना या जप करना, इसको जपा। और जिनका नहीं हुआ है, उनको जो देव और देवी पसंद है, उनका नाम आप रिपीट करते रहिएगा। उसके बाद आएंगे ध्याना। अभी कुछ समय पहले ही हमारे रामकृष्ण महाराज यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार सब कुछ बोल रहे थे। मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ। आप लोग सब सुबह नहा के धो के आए हैं एवं सुबह से भगवान का नाम सुन रहे हैं, तो यम नियम तो हो ही गया और इतने समय बैठे हैं। आसन भी आपका हो रहा है, पर ध्यान का नियम ऐसे है कि सुखासन में बैठना है। जिस आसन में आप ज़्यादा समय बैठ सकते हैं उस तरह बैठना है। और आपका चेस्ट, नेक और हेड एक लाइन में रहेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधा रहना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे जब आप झुके बैठते हैं तो आपका उतना अच्छा सोच नहीं आते हैं, मन डाउन रहता है। तो आप सीधा बैठेंगे, जब आपका चेस्ट, नेक, हेड सीधा रहेंगे तो आप ऊंचे सोच सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का एक सुंदर लेख है राजयोग में, द फर्स्ट स्टेप। तो आप उसमें पढ़ेंगे तो स्वामी जी विस्तारित रूप से इस विषय का ऊपर बोले हैं। इसके बाद है प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। तो 6 नंबर में है ध्यान। तो हम लोग जंप करेंगे फर्स्ट से एकदम 6। उसके बाद ठाकुर जी की इच्छा होंगे तो धारणा, समाधि भी हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले हम हमारे जो श्वास है, इस श्वास को हम लोग साक्षी के तौर पर देखते रहेंगे। श्वास हम लोग हमारे नासिका से ले रहे हैं एवं अंदर की तरफ जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। हम साक्षी के तौर पर देखेंगे। एक्चुअली जो है प्राणायाम है, प्राणायाम में क्या है कि बाएं नाक से लो, दाएं नाक से छोड़ो, इस तरह है। पर अभी वो समय नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, न केवल श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे और इसको साक्षी के तौर पर देखेंगे। ठीक है। फिर जब ये करने से क्या होगा ना, हमारे मन जो चारों तरफ विक्षिप्त होके चारों तरफ है, वो एक जगह आ जाएंगे। एक जगह जब आएंगे तब उस मन को लेकर हम हृदय में सोचेंगे कि श्री रामकृष्ण देव पद्म फूल के ऊपर बैठे हैं। ये देखिए फोटो है, ठाकुर महास्वामी जी का फोटो है, पद्म फूल के ऊपर बैठे हुए हैं। ये हम हमारे हृदय में सोचेंगे कि श्री रामकृष्ण देव हमारे हृदय में बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव मुस्कुरा रहे हैं, जैसे मंदिर में आप देखे हैं, और हम सबको आशीर्वाद कर रहे हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे ओमकार बोलते बोलते इस सेशन का समाप्त करेंगे। ठीक है। तो हम जैसे बोलते बोलते जाएंगे, आप जितना संभव हो सके उसको पालन करने का प्रयास कीजिए। पहले ओमकार बोल के हम लोग शुरू करेंगे। ओ
अभी हम लोग आँख बंद करके धीरे धीरे हम लोग साक्षी के तौर पर देखेंगे कि श्वास हमारे नासिका से अंदर जाते हुए लंग्स तक जा रहा है, पेट की तरफ जा रहा है, फिर धीरे धीरे बाहर आ रहा है। हम इसको साक्षी के तौर पर देखेंगे। श्वास अंदर की तरफ जा रहा है, सांस लीजिए, ये जा रहा है अंदर की तरफ, फिर धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, फिर अंदर की तरफ जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। फिर श्वास ले रहे हैं आप, देखिए श्वास एकदम शरीर के अंदर तक जा रहा है, फिर धीरे धीरे वो बाहर आ रहे हैं। फिर श्वास ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। श्वास आप ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। हम लोग इसको साक्षी के तौर पर देख रहे हैं। श्वास हम ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो बाहर आ रहे हैं। फिर से श्वास ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो बाहर आ रहे हैं। श्वास हम लोग ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो बाहर आ रहे हैं। श्वास हम लोग ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। श्वास हम लोग ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो बाहर आ रहे हैं। श्वास हम लोग ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो बाहर आ रहे हैं। हम लोग श्वास ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे श्वास प्रश्वास बाहर आ रहे हैं। श्वास हम लोग ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसको बाहर आ रहे हैं। हम लोग साक्षी के तौर पर उसको देख रहे हैं, जैसे एक सिनेमागार में सिनेमा देखते हैं, उसी तरह वो अंदर की तरफ हम उनको देख रहे हैं। वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो बाहर आ रहे हैं। अभी हम लोग सोचेंगे कि हमारे हृदय में एक कमल खिल चुका है और रक्त वर्ण का कमल है, और उसके ऊपर श्री रामकृष्ण देव मुस्कुराते हुए बैठे हुए हैं। उनके सफ़ेद कलर की धोती है एवं उस धोती का बॉर्डर लाल है। श्री रामकृष्ण देव उस हृदय में पद्म फूल के ऊपर बैठे हैं और उनका मन प्रसन्न है, अति प्रसन्न है, और हम सबको वो आशीर्वाद कर रहे हैं। अभी हम लोग सोचेंगे
कि श्री रामकृष्ण देव के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकल रहे हैं एवं उस दिव्य ज्योति पहले हमारे सर को, आँख, नाक, कान, फिर धीरे धीरे हमारे हाथ, संपूर्ण शरीर, पैर सबको पूर्ण कर रहे हैं। और हम लोग हमारे मन से, शरीर से काम, कांचन, लोभ, मोह, मात्सर्य ये सब हमारे शरीर से निकाल के चला जा रहा है। हम लोग पवित्र हो रहे हैं। फिर सोचेंगे कि ये दिव्य ज्योति जो हमारे शरीर को पूर्ण करके रखे हैं, वो दिव्य ज्योति हमारे शरीर के सीमा लांघते हुए इस सभा कक्ष को पूर्ण कर रहे हैं। इस सभा कक्ष का, सभागार का सभी कोने में ये ज्योति पूर्ण हो रहा है और हम लोग सब एक साथ इस दिव्य ज्योति में डूब रहे हैं। हम लोग सब एक साथ पूर्णता की ओर जा रहे हैं। हमारे सभी का मन का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य ये जो सब है, ये सब एक साथ चले जा रहे हैं और हम लोग पूर्णता की ओर जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे सोचेंगे कि श्री रामकृष्ण देव के शरीर से निकला हुआ ये दिव्य ज्योति जो इस सभागार को पूर्ण किया है, वो ये सभागार का सीमा लांघते हुए इस शहर को पूर्ण कर रहा है। इस शहर को, सबको एक साथ, जितने लोग जन सब है, सबको इस दिव्य ज्योति में डुबा रहा है एवं सबको, सबका मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य ये सब दूर कर रहा है, सबको पूर्ण कर रहा है, सबको आनंद पूर्ण कर रहे हैं। अभी हम लोग सोचेंगे कि श्री रामकृष्ण देव के शरीर से निकला हुआ वो दिव्य ज्योति ये हमारे जो देश है, देश के चारों कोने, चारों दिशा सभी तरफ पहुंच रहा है और इस देश का सभी नागरिक, सभी पशु सब को लेकर इस दिव्य ज्योति में डूब रहा है एवं हम लोग सब एक साथ पूर्ण हो रहे हैं। हमारे मन में ये जो अपवित्रताएं थी सब चले जा रहे हैं।
अभी हम लोग सोचेंगे कि वही दिव्य ज्योति इस जगत संसार को पूर्ण कर रहे, जगत संसार उस ज्योति में डूब रहा है। चारों तरफ केवल वही दिव्य ज्योति विराजमान है। अभी हम लोग सोचेंगे कि जो दिव्य ज्योति इस विश्व ब्रह्मांड को डुबो के रखा था, वो अभी धीरे धीरे संकुचित होते होते हमारे देश के सीमा में आके सिमट गए। हम लोग सोचेंगे वही दिव्य ज्योति देश के सीमा से संकुचित होते होते हमारे शहर का सीमा में आके सीमाबद्ध हो गए। हम लोग सोचेंगे कि वही दिव्य ज्योति हमारे इस सभागार में आके संकुचित हुआ है, सभागार को पूर्ण करके रखे हैं। हम लोग सब आनंद पूर्ण है। हम लोग सोचेंगे वही दिव्य ज्योति सभागार से संकुचित होते होते हमारे शरीर में प्रवेश कर गए। हम लोग सोचेंगे कि वही दिव्य ज्योति जो श्री रामकृष्ण देव के शरीर से निकले थे, वो फिर से श्री रामकृष्ण देव में समाहित हो गए। हृदय में श्री रामकृष्ण देव बैठे हुए हैं। उनका मुस्कुराते मुखमंडल आनंदपूर्ण है और उनके सारा शरीर से दिव्य ज्योति निकल रहे हैं। वो प्रसन्न है, अति प्रसन्न होकर हम सबको आशीर्वाद कर रहे हैं।
हम लोग कल्पना करेंगे कि हम सब हाथ में सफ़ेद कलर का फूल लेके श्री रामकृष्ण देव के श्री चरण में दे रहे हैं एवं साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। उसके उपरांत श्री रामकृष्ण देव हमारे मस्तक के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव के आशीर्वाद लेके हम लोग धीरे धीरे अभी ओमकार उच्चारण करते करते धीरे धीरे हमारे आँख खोलेंगे। ओ ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपादितविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तम रामकृष्णं शिरसा नमामि। इसी के साथ ये सेशन का समाप्त हो रहा है। अभी भोजन के समय We offer our pranams at the feet of Swami Tannamanand Ji for this wonderful session of japa and meditation.